का मुरीद खास है, अपना वक्त का वली कामिल है। तुम में से कोई है जो जाए और जाके उनको इज्जत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल करें और उनसे कहें कि आज दोपहर की दावत हमारे खानका में है, उन्हें लाए, मैं चाहता हूं कि हमारी खानका में उनकी दावत की जाए। तो दो मुरीद निकले, कहा हुजूर हम इस काम के लिए हाजिर है। अब उन्होंने सोचा कि जब हमारे पीर साहब दावत के लिए मदू कर रहे हैं, दावत कर रहे हैं, तो भाई बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे, बड़ा अजीब आलीशान अंदाज होगा। जब ये पहुंचे तो देखा तो बड़ा अजीब अंदाज था, लिबास इस तरह का पहने हुए थे कि कोई होशो हवास नहीं, एक जज्ब की कैफियत तारी है। और दो कुत्ते हैं जो जंजीरों में बंधे हुए, और दो कुत्तों की जंजीरों की लगाम इनके हाथ में, कुत्ते लेके बैठे हुए। मुरीदों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब किया, कहा कि ये कैसे वली हो सकते हैं? भाई अल्लाह के नबी ने तो फरमाया कि कुत्ता पालना जायज नहीं, जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और इनका हाल ये कि दो कुत्ते लिए हुए हैं, साथ में कुत्ता लेके घूमते हैं। कहा बहरहाल चलिए, जो पैगाम पीर ने कहा है वो हम पहुंचा दे। पहुंचे, सलाम किया, कहा हम फला फला पीर साहब के जो है मुरीद है और हमारे मुर्शिद ने आपकी दावत की है और चाहते हैं कि दोपहर का खाना आप उनके साथ तनावुल करें। हज़रत शिबली ने फरमाया कि जाओ अपने पीर से कहना है कि हम दावत एक शर्त पे कबूल करेंगे। का शर्त क्या है? का शर्त यह है कि दावत में ये दो कुत्ते भी हमारे साथ आएंगे। मुरीद बड़े हैरान हुए कि अजीब वली है साहब, कुत्तों को भी दावत में ले जाना चाहते। पीर साहब के पास पहुंचे और कहा हुजूर वो शख्स तो हमें वली नहीं मालूम होता, कोई मस्खरा पागल मालूम होता है। पीर ने डांटा, कहा खामोश, तुम क्या जानो शिबली का मकाम क्या है? कहा क्या उन्होंने हमारी दावत कबूल की? कहा हुजूर दावत तो कबूल है, लेकिन शर्त ये रखी कि कुत्ते साथ में आएंगे। कहा अच्छा जाओ कह दो हमें मंजूर है, कुत्ते साथ में ले आए। मुरीद हाजिर हुए, कहा पीर साहब कहते हैं कि आप कुत्ते ला सकते हैं। कहा सुनो हम तो एक बात कहना भूल ही गए, जाओ अपने पीर से कहो कि कुत्ते आएंगे और दस्तरखान पे हमारे साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये हम कहना भूल गए थे, अपने पीर से पूछ लो, इजाजत ले लो पहले। हम मुरीद फिर हैरान की अजीब अल्लाह का वली है, कुत्ते तो लेके घूमता है एक बात, कुत्तों को दावत में लाता है दूसरी बात, और सोने पे सुहागा ये कि दस्तरखान पे लेके बैठ के खिलाएंगे। फिर पीर साहब के पास पहुंचे और कहा हुजूर पीरो मुर्शिद बड़े अजीब शख्स मालूम होते, अब एक नई शर्त रख दी। कहा क्या कहा? कहा हुजूर कहते कुत्ते साथ में आएंगे, दस्तरखान पे बैठ के खाएंगे। कहा कहो जाओ मंजूर है ये भी। मौलाना रूम फरमाते वलीमी वली शनाज, वली को वली पहचानता है। तो वली को कौन पहचानता है? या तो वली पहचानता है या वली से मोहब्बत रखने वाला पहचानता है। अब जिसको न वली से मोहब्बत न विलायत जहां पर, तो वो वहाबी वली को क्या खाक पहचानेगा? न उनका विलायत है न विलायत से मोहब्बत है, दोनों चीजें नहीं है। तो अब ये तो वली थे, जानते थे शिबली क्या है और मकाम क्या है। अब पहुंचे मुरीद, कहा हुजूर पीर साहब ने ये भी बात मंजूर कर ली। कहा ठीक है हम हाजिर हो जाएंगे। तो दोपहर के वक्त दोपहर में पहुंचे साहब, तो पीरो मुर्शिद ने बड़े लजीज खानों का एहतमाम किया, एक से एक पकवान पकाए, बड़े लजीज पकवान दस्तरखान पे चुन दिए गए। यहां से वहां तक दस्तरखान लगा हुआ और बिछा हुआ था। अब बहुत किस्म के अक्सा व अनवा किस्म के पकवान रख दिए गए, सजा दिए गए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठ गए, एक तरफ एक कुत्ता, दूसरी तरफ दूसरा कुत्ता। और फिर हजरत शिबली एक लंबा कुर्ता पहनते थे और उसका कुर्ते की आस्तीन इतनी लंबी होती थी कि उसमें कोई चीज डाल दे और उसको रस्सी से बांध लेते थे। और रस्सी खोला, आस्तीन में हाथ डाला, जब बाहर निकाला तो एक सूखी रोटी थी, सूखी हुई, कई दिन से रखी हुई। पानी का प्याला लिया और वो अपने पास की रोटी डुबा के खाते थे, दस्तरखान से कोई चीज नहीं खा रहे। और वो लजीज चीज उठाते थे और कुत्तों को अपने हाथ से खिलाते थे और कहते थे लो खाओ। फिर इधर से उठाए दूसरे कुत्ते से कहते थे ले खा। अब कुत्ते कुछ खाए कुछ गिराए, फिर जब ना खाए तो फिर कुत्तों को डांटते थे, मारते थे, कहा खाता नहीं कम वक्त, ले खा, फिर खिलाते। पीर साहब भी खा रहे हैं खाना, खामोशी थे, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। और हजरत शिबली क्या खा रहे हैं? दस्तरखान की कोई शय नहीं खाई, सिर्फ पानी इस्तेमाल किया दस्तरखान का। और अपने पास की सूखी रोटी पानी में डालते, जब वो नरम हो जाती उसी को चबा के खा लेते। इस तरह जब पूरी रोटी खत्म हुई, कुत्तों को भी उन्होंने पेट भर खिलाया, दावत खत्म हुई, दस्तोबोसी की, मुसाफा हुआ। पीर साहब से कहा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मदू किया, दावत की, आपके दस्तरखान का पानी मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ पानी पी था, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने भी कहा हजरत शुक्रगुजार तो मैं आपका हूं कि आपने जहमत उठाई और मेरी दावत कबूल की,
गले मिले बगलगीर हुए, जुदा हो गए, चले गए। अब मुरीद हैरान कि ये कौन सा अल्लाह का वली था भाई, जो आया दावत में तो कुछ दावत की कोई चीज तो खाया नहीं, अपने पास की सूखी रोटी खाया, और जो खिलाया लजीज चीजें तो कद्र ये कि हमारे पीर साहब के खानों की कुत्तों को खिला रहे थे, और वो भी जबरदस्ती ठूस ठूस के। आगे मुरीदों के पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो पूछा हुजूर बात समझ में नहीं आई है, मामला क्या है? कहा मियाँ जाओ, तुम ये सब चीजों को नहीं समझोगे, अभी उस मंजिल पर नहीं पहुंचे कि तुम तसव्वुफ के इन रुमूज को, तफस्सुफ की इन गहराइयों में उतरो। ये तसव्वुफ के कुछ राज है। कहा हुजूर अगर आप रहनुमाई करें, बताएं तो नवाजिश होंगी। जब मुरीदों ने इसरार किया तो पीर साहब ने कहा जो तुम कुत्ते देख रहे थे जानते हो क्या थे? दरहकीकत वो ज़ाहिरी कुत्ते नहीं थे, वो शिबली का अपना नफ्स था, और शिबली ने नफ्स को ऐसा मारा कि अपने जिस्म से निकाल कर मिसल कुत्ता बना के अपने ताबे कर लिया। तो रोगनी चीजें नफ्स को दे रहे थे, अब जब नफ्स ही नहीं रहा तो उन रोगनी और लजीज चीजों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो खुद तो रोटी खा रहे थे, नफ्स को वो खिला रहे थे। शिबली इस दौर में विलायत के उस मकाम पर है कि जिसने अपने नफ्स को अपने अंदर से निकाल के कुत्ता बना दिया, और हम वो है जो अपने नफ्स को अपने अंदर से नहीं निकाल सके। तो ये वलियों की कैटेगरिया होती है, ये औलिया इकराम होते हैं। इसी को अल्लाह के रसूल फरमा रहे अद-दुनिया चीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्तार है और उसके तलबगार कौन है? कुत्ते हैं। तो जब तक हम में नफ्स है, हमारी मिसाल उस दुनियादार कुत्तों की तरह है। जब हम नफ्स को मार देते हैं, यानी गोया हमने अपने नफ्स कुत्ते को मार दिया, तो दूसरे लफ्जों में तब हम दुनिया से नफरत करते हैं और फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि कुर्सी और बिछाएं, इंतजामिया से गुजारिश है कि कुर्सी का और इंतजाम करें। काफ़ी पब्लिक बैठी खड़ी हुई है, इसलिए इंतजामिया से गुजारिश है कि कुर्सी का और इंतजाम करें। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे पाक से बहुत पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने बस्ती के एक कसाब के पास आते जो गोश्त बेचता है। उस कसाब के पास आया, कहा कि एक बड़ा सा गोश्त का एक लोथड़ा, एक गोश्त का हिस्सा मुझे दे दो और उसका वजन कर लो, जितनी रकम है मुझसे ले लो। तो कसाब ने गोश्त के हिस्से को काटा, जो बड़ा बेहतरीन हिस्सा था गोश्त का। अब बड़ा सा लोथड़ा काट के हजरत के हवाले कर दी। हजरत ने रकम अदा की और गोश्त को लेकर चलते बने। तो कसाब अपने गुलाम से कहता है कि जाओ बायजीद का पीछा करो और देखो कि ये गोश्त के साथ करते क्या है। तो उस गुलाम और खादिम ने कहा कसाब से कि हुजूर मैं समझा नहीं, गोश्त ले जा रहे हैं, घर ले जाएंगे, खाएंगे, पकाएंगे, इसमें देखना क्या है? बेशक। कामिया तुम समझे नहीं, बात यह है कि बायजीद आज तक जिंदगी में कभी मेरी दुकान पर नहीं आया। बायजीद ने कभी गोश्त नहीं लिया मुझसे। मैं हैरान हूं कि आज गोश्त लिया, आखिर माजरा क्या, ये गोश्त का करना क्या चाहते हैं? जो शख्स कभी जिंदगी में गोश्त ही ना लिया हो, अचानक गोश्त दे तो कुछ तो हैरानी होगी। जाओ तुम बायजीद बुस्तामी का पीछा करो। वो जो खादिम और गुलाम था कसाब का, वो पीछे हो गया साहब। चुनांचे हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में, वीरान जंगल में पहुंचे और ये पीछा करता रहा और इस अंदाज में पीछा करता रहा कि बायजीद इसको ना देख। फिर हज़रत बायजीद पहुंचे और पहुंचने के बाद एक चट्टान पर वो पोटले में से गोश्त निकाला और चट्टान पे उस गोश्त के लोथड़े को रख दिया। अभी बार बार गोश्त को देखते हैं, गोश्त को घूरते रहे और उसके बाद फिर एक जुमला फरमाया और वहां से हट गए। जुमला ये था, कहा कि ए नफ्स, 40 साल का अरसा हो गया कि मैं तुझे इस गोश्त से महरूम रखे हुए हूँ। 40 साल से तू कह रहा है कि गोश्त खाना है, गोश्त की तलब है, गोश्त की तलब है, और 40 साल से मैं तुझे मार रहा हूं। आज तू जो है इस गोश्त का इतना तालिब हो गया, इतना तूने मुझे गोश्त के खाने और तनावुल पर उबारा कि मजबूर होकर मुझे कसाब की दुकान जाना पड़ा। लेकिन खुदा की कसम मैं तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। मैंने तेरे कहने पर गोश्त तो खरीद लिया, लेकिन मैं लाके इसे तुझे नहीं दूंगा ताकि तू इसे देखकर और तड़पे और जलील हो। ये कहा और फिर वहां से आप हट गए। यानी 40 साल तक गोश्त ही नहीं खाया। ये था भूख और नफ्स की कैफियत। ये थी सूफिया इकराम की कि वो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को इस तरह को चलते थे। उसी को सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि तसव्वुफ हमने महबूब चीजों के तर्क से लिया। जो चीज हमें पसंद हो, जो चीज हमारा नफ्स पसंद करता है, हम उसको छोड़ देते हैं। इसी का नाम तसव्वुफ है।
यही वजह है कि बायजीद बुस्तामी खुद एक मरतबा बड़ा प्यारा जुमला फरमाते, कहा लोगों जानते हो फिरौन और नमरूद ने खुदाई दावे क्यों किए? लोगों ने कहा हुजूर बताएं इसकी क्या आप हिकमत बयान करते हैं। कहा नमरूद और फिरौन ने खुदाई दावे सिर्फ इसलिए किए कि खुदा की कसम उनका पेट भरा हुआ था, अगर नमरूद और फिरौन पेट भरे ना होते तो कभी खुदाई दावा ही नहीं करते। इंसान का जब पेट ज्यादा भरा होता है ना तो तब उसको भी बहुत सारी शरारतें सूझती है, फिर नफ्स उभारता है, लेकिन इंसान भूख के जरिए जब अपने नफ्स को कुचलता है, ख्वाहिशातें खत्म होती है, घमंड टूटता है, गुरूर गिरता है और उसके अंदर घमंड और गुरूर की बजाय आजिज़ी और इनकिसारी दाखिल होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हायल उलूम में बयान फरमाते हैं कि अजीज तेरे लिए काफी है एक रोटी और एक प्याला पानी, पूरे एक दिन में एक रोटी और एक प्याला पानी की जो तेरी कमर को सीधा रखे ताकि तू अल्लाह की इबादत ठीक से कर सके। तो ये सूफिया इकराम की जिंदगी होती है, कनात पसंदी और उसके बाद आजिज़ी और इनकिसारी, बंदों के साथ मकाम विलायत पर फायज होने के बाद भी अपने आप को कमतर समझना। वली कभी घमंड नहीं करता, याद रखिए जो अपने आप को बताए तो वो वली नहीं होता, वो शोबेबाज होता है। वली तो अपनी विलायत को भी छुपाता है, अपने मकाम मर्तबे और अपनी करामात को भी छुपाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि वली को अल्लाह करामात भी देता है, इख्तियारात भी देता है, ताकत भी देता है, मगर वली अपनी ताकत और कुव्वत और करामात को ऐसे छुपाता है, ऐसे छुपाता है जैसे औरत अपने हैज को छुपाती है। बहुत मजबूर होता है तो करामत का इजहार करता है, और जो मुंह से बोले हमसे मत टकराना, हम बहुत पहुंचे हुए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, समझ लो सबसे बड़ा लफंटर और सबसे बड़ा फ्रॉड है। कि जो हकीकी वली होता है वह आजिज़ी करता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, शेख फरीदुद्दीन अत्तार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, माफ कीजिएगा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी मलफूज़ात अल फवादुल फवाद के अंदर नकल फरमाते बयान करते हैं कि बायजीद बुस्तामी ने फरमाया कि वो वली हो ही नहीं सकता जो अपने आप को बकरी की मेंगनी से भी कमतर ना समझे। बकरी की मेंगनी जो लेंडी होती है ना, उससे भी अपने आप को हकीर और कमतर ना जाने, तब तक वो वली नहीं हो सकता। तो ये तसव्वुफ का एक बड़ा शुबा होता है कि बावजूद इसके कि कुर्ब खास खुदाबंदी में अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह ने इख्तियार दिए, तब भी आजीज़ी और इनकिसारी इख्तियार करे और अपने आप को दुनिया में सबसे कमतर समझे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर पहुंचते हैं, रब से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और रब ने इरशाद फरमाया कि मूसा मैं चाहता हूं कि बनी इसराइल जो बहुत गुनाह करती है, तेरी कौम में बड़े गुनाहगार हैं, कल तू अपनी कौम का मुहासबा कर। अरे मूसा हमने तुझे ये इल्म दिया कि तू अपनी कौम के हर फर्द को जानता है, तो तेरी कौम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार हो उसको कल को तूर पर ले आना, ताकि हम देखें कि तेरी निगाह में दुनिया का सबसे बड़ा, तेरी कौम का सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है। तवज्जो इधर है या नहीं? जो बैठ रहे हैं बैठे हैं, आप तवज्जो इधर दें। हालांकि देखिए मैं जिस माहौल में कर रहा हूं मैं ही जानता हूं, ये तसव्वुफ आना इस तरह की गुफ्तगू के लिए बड़ा पुरसुकून माहौल चाहिए, लेकिन बहरहाल आप सुन रहे हैं ये बड़ी बात है। तो हज़रत मूसा से रब ने फरमाया कि मूसा कल सबसे बड़े गुनाहगार को लाना, तेरी जो कौम का गुनाहगार है बनी इसराइल का, ताकि मैं देखूं कि तेरी निगाह में सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है। तो हज़रत मूसा ने वादा किया का परवरदिगार मैं वादा करता हूं कि कल मैं अपनी कौम के सारे इंसानों का मुहासबा करूंगा, सारे इंसानों का, अपनी कौम के सारे अफराद का जायजा लूंगा और मेरी उम्मत और मेरी कौम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार है उसको कोह तूर पर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। दूसरा दिन आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वादे के मुताबिक कोह तूर पर हाजिर हुए, मगर साथ में कोई नहीं था, आप तन्हा थे। और अपने इरशाद फरमाया मूसा अपना वादा भूल गए? क्या वादा किया था कल? है मूसा क्या कल वादा नहीं किया था कि तू कल अपनी पूरी कौम में का मुहासबा करेगा, जायजा लेगा और तेरी कौम में बनी इसराइल, तेरी कौम में जो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा उससे तू कोह तूर पर मेरी बारगाह में लाएगा? है मूसा तूने अपना वादा पूरा नहीं किया और उस बड़े गुनाहगार को लेकर नहीं पहुंचा। हज़रत मूसा रोने लगे, अर्ज किया खालिक कायनात मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूं। ऐ रब्बे कदीर तूने फरमाया था कि बनी इसराइल के सबसे बड़े गुनाहगार को लेकर आ, मैंने कौम का मुहासबा किया, तेरी इज्जत और जलाल की कसम पूरी कौम में सबसे ज्यादा बड़ा गुनाहगार मैंने अपने आप को पाया, मैंने अपने से ज्यादा खताकार किसी को पाया ही नहीं।
और रब ने फरमाया मूसा हम तेरा इम्तिहान ले रहे थे, तेरी यही तो अदा हमें पसंद है, इसी वजह से तो तुझे कलीम बनाया है और अपने कलाम से तुझे हम कलामी का शर्फ अता किया। अब बताइए मूसा अलैहिस्सलाम को कितने इख्तियारात थे। अरे आसा का मोजज़ा उनके पास था, असा मारे तो पानी फाड़ दे, असा मारे तो असदा बना दे, असा मारे तो पूरे महल फिरौन के वो असदा जो है मुंह में ले ले। उनका हाल ये था कि यदि बैजा था, हाथ का वो मोजेदा, हथेली पर एक ऐसा सफेद निशान था, बगल में डाल के जनाब मूसा जब निकालते तो हाल ये होता कि सूरज की तरह चमकता, लोगों की आंखें चुंधिया जाती थी। ऐसे अजीम मोजेजे